ये बहुत रेयर होता है आजकल। जिन बच्चों का क्लेफ्ट पैलेट का हम ऑपरेशन करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो रिपेयर होता है, वो पूरा ही खुल जाता है। और इसका सबसे कॉमन रीज़न जो होता है, वो होता है लोकल इन्फेक्शन। उसमें बाकी पैरामीटर्स तो हम ऑपरेशन के पहले ही चेक कर चुके होते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन ठीक है, उसका वज़न ठीक है, उसके मुँह के अंदर किसी तरह का कोई और इन्फेक्शन का कोई फ़ोकस तो नहीं है, सर्दी-खाँसी तो नहीं है। ये सब हो जाने के बाद फिर भी अनफॉर्च्युनेटली कभी-कभी ये ऐसा होता है कि पूरा का पूरा रिपेयर खुल जाता है। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में पैलेटल डेhiscence बोलते हैं। इसमें कुछ भी काम नहीं करता, पूरा का पूरा तालू ओपन हो जाता है। सो पैलेटल डेhiscence का इलाज फिर से ऑपरेशन ही होता है। 6 महीने के बाद होता है। हम कोशिश करते हैं कि इस बार जब हम ऑपरेशन करें तो एंटीबायोटिक्स कुछ दिन पहले से शुरू कर दें। मुंह के अंदर मुंह का सफाई रखने वाली जो दवाइयां हैं, जो ओरल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम पहले से ही पेशेंट्स को दे दें। और कुछ मल्टीविटामिन, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम पहले से पेशेंट को शुरू करें। अक्सर हम पहले भी जो हमारे पास आते हैं प्राइमरी पैलेट के रिपेयर के पेशेंट्स, उनमें भी हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन उन पेशेंट्स में जिनमें वो तालु पूरी तरह से खुल गया है, उनमें हम थोड़ा-सा और एहतियात बरतते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पीडियाट्रिशियंस को फिर से दिखाते हैं कि बच्चे को कहीं किसी तरह से कोई इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई और क्रॉनिक डिज़ीज़ तो नहीं है जो हमारे को मालूम नहीं पड़ रही है। ये वर्कअप फिर से इवैल्यूएट करने के बाद हम ये ऑपरेशन फिर से करते हैं। इस ऑपरेशन को बोलते हैं रीडू पैलेटोप्लास्टी। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग स्माइल ट्रेन योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लगभग 3,500 सर्जरीज हम ये कर चुके हैं। हर महीने 30 से 40 बच्चों का हम ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, मुफ्त करते हैं।